बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उससे पहले हमें दो तीन बातों का पता होना चाहिए। वो कौन सी दो तीन बातें हैं? सबसे पहले एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, यानी किसी भी बॉडी में काम करने की सलाहियत हमारे पास क्या होती है? एनर्जी होती है। बेसिकली आप जो वर्क करते हैं ना, वो एनर्जी ही होती है। ठीक है, आप फूड खाते हैं तो क्या करते हैं? आपके पास एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आपने अब्जॉर्ब कर ली। जब आपने वर्क किया, एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क है, जो आपका वर्क है वो एनर्जी की वजह से ही होता है। तो हमने दो मेन टाइप पढ़ी थी एनर्जी की। एक आपके पास होती है काइनेटिक एनर्जी, एक आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देखा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? वो हमारे पास ड्यू टू पोजीशन की वजह से होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ड्यू टू मोशन की वजह से होती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ क्या करना है? डिस्कस काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करनी है। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी की हम दो टाइप डिस्कस करेंगे। एक का नाम है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक का नाम है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए कि आपके पास एक मास m है जी, माना एक मास m है। तो क्या किया आपने? उस पर फोर्स अप्लाई की, तो उसने क्या किया? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस कर गया। उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी उसमें क्या हुआ? वर्क प्रोड्यूस हुआ आपका एफ डॉट डी। ठीक है, फोर्स अप्लाई की, मास कोई था, उसने डिस्प्लेस किया, आपके पास क्या हो गया? वर्क प्रोड्यूस हो गया। तो जब आपने मास पर फोर्स अप्लाई की, तो मास में कौन सी एनर्जी थी? कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि वो मोशन में आ गया। पहले रेस्ट में था, जब आपने फोर्स अप्लाई की, किस में आ गया? मोशन में आ गया। तो इसका मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैंने बात की, हमने दो टाइप पढ़नी है काइनेटिक एनर्जी की। कौन सी टाइप? एक रोटेशनल, एक ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सिंपल आप ये कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी जिसमें आपकी बॉडी घूमे बगैर, बॉडी घूमे ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर फासला तय कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए। माना कि ये आपका पॉइंट ए था, ये बी था, आपने फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने क्या किया? रोटेट नहीं किया, बॉडी को रोटेट नहीं आया, तो बॉडी ने ए से बी तक डिस्प्लेस कर दिया। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी? हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी? तो इसमें हमने देखा कि बॉडी घूमी नहीं, तो जिसमें बॉडी घूम जाए तो वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम इनके फार्मूले लिखते हैं। माना कि हमारे पास जो आपकी काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास होती है 1/2 mv²। अब आपके पास आ गया काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? ड्यू टू रोटेशन की वजह से, वो हमारे पास 1/2I, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमने देखा कि आपके पास मास किस तरह आपका इनर्शिया के बराबर है। ये तो प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये हमारे पास क्या है जी? मास की जब हमने क्या पढ़ी थी? जब हमने रोटेशन एनालाइज किया था, तो हमारे पास क्या आ गया था? मास का रिलेशन किसके साथ है? इनर्शिया के साथ है। ठीक है, और इसी तरह आपकी वेलोसिटी का रिलेशन हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप ये कह सकते हैं, जब आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी होगी। लेकिन जब आप काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के बारे में बात करेंगे तो उस वक्त आपकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमने ये एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके ये वाला एक्सप्रेशन प्रूव करके दिखाना है कि क्या ऐसा होता भी है। तो हम क्या करते हैं जी? हमने ले लेनी है एक रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी का मतलब होता है पेचीदा, यानी वो बॉडी जो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल हो, पेचीदा पार्टिकल पर मुश्तमिल हो, एक सख्त जान पार्टिकल पर मुश्तमिल हो। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करें तो उसके पार्टिकल आपस में डिस्प्लेस ना हो, आपस में एक दूसरे से बिखरे ना, जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करें। तो हमने क्या करना है जी? एक रिजिड बॉडी ले लेनी है, उस पर मुख्तलिफ पार्टिकल्स को लेना है। हमारे पास मान लीजिए कि एक आपके पास एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, एक आपके पास आ गई रिजिड बॉडी, आपने ले लिया, उसका सेंटर पॉइंट एक ले लिया। माना कि आपके पास एक पॉइंट है, वो आपका R1 फासले पर है।
एक और पॉइंट है वो आपका R2 पर फासले पर है, एक और पॉइंट है जो आपका R3 फासले पर है, एक और है कि जो आपका R4 पर है, एक और है आपका R5 पर है, इस तरह एक और होगा जो आपका Rn तक होता है। ठीक है, माना कि जब आपके पास एक आपका एक सेंटर पॉइंट लिया, उससे आपने रेडियस ड्रा किया, वो आपके पास क्या आ गया, एक पॉइंट था, तो पॉइंट का कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो ये भी R2 पॉइंट है, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, इस तरह इसका भी होगा, इस तरह इसका भी होगा, इस तरह इसका भी, और इस तरह इसका भी हमारे पास MR होगा। ठीक है, जब Rn आपका पोजीशन वेक्टर होगा। डिजिटल बॉडी ले ली हमने, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ले लिए, उसको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है कि जब हमारे पास रिजिड बॉडी घूमेगी तो क्या होगा कि रिजिड बॉडी जब घूमेगी तो उसके पार्टिकल, मैंने अभी अभी बताया कि पेचीदा हैं, सख्त हैं, आपस में झगड़े हुए हैं, जब वो रोटेट करेगी तो उसके पार्टिकल भी उसके साथ मूव करेंगे, क्योंकि आपके पास रिजिड बॉडी है, आपने उसको क्या किया, घुमाया, उसके पार्टिकल उसके साथ मूव कर गए। इसका मतलब जब आपकी बॉडी रोटेट होगी उसमें कौन सी वेलोसिटी पैदा होगी जी, एंगुलर वेलोसिटी पैदा होगी। जब आपकी बॉडी रोटेट कर गई, एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई, तो इसका मतलब आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। एक पॉइंट ले ले, नंबर ऑफ पॉइंट ले ले, रिजिड बॉडी ले ले, आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब बात आती है लीनियर वेलोसिटी की। तो हमने देखा कि हमने मुख्तलिफ पॉइंट डिस्कस किया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, तो क्या देखा हमने कि सेंटर से हर एक पॉइंट का फासला एक जैसा तो नहीं है। ठीक है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का और ज्यादा है। तो जब हम n पार्टिकल तक जाएंगे तो इसका मतलब हर पॉइंट का जो फासला किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। तो हमने देखा अगर हमारे पास जो सेंटर से इस पॉइंट पर डिस्प्लेस किया हमने, तो उसका हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, कुछ ये ले लें, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका पार्टिकल है, माना कि ये आपकी क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी ये वाली आ गई, ये यहाँ पर पॉइंट था तो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, ये वाली आ गई सेंटर से। ठीक है, एक पॉइंट आपने और ले लिया, ये वाला। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी सेंटर से और ज्यादा होगी। ठीक है, एक पॉइंट ये वाला ले लिया सेंटर से, तो हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेंटर से इन दोनों से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पॉइंट नजदीक है उसकी वेलोसिटी कम है, जो आपका पॉइंट दूर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी, हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो हमने क्या करना है जी, फार्मूला अभी भी मैंने लिखा था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को प्रूव करना है कि ऐसा होता भी है। तो हमने ठीक है जी मुख्तलिफ पॉइंट डिस्कस कर लिए, तो उस पर हमने क्या करनी है जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करनी है। तुम्हारे पास जी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, या आप कह सकते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी आपकी एक पॉइंट, जो मुख्तलिफ आपने डिजिटल बॉडी पर पॉइंट लिए थे, माना कि काइनेटिक एनर्जी 1 आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 आ गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपके पास 3 आ गया, इस तरह सोन काइनेटिक एनर्जी n तक आ जाएगी आपकी। ठीक है, हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, वो हमारे पास पहले की आएगी 1/2 mv v1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपके पास आएगा 1/2 mv2 का स्केयर आ जाएगा, प्लस 1/2 mv3 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सोन आपका चलता जाएगा काइनेटिक एनर्जी n तक, या आप ऐसे कर लें 1/2 mvn का स्केयर, इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आपकी वेलोसिटी है, जब आपका उसका रोटेशनल एनालिसिस करते हैं तो आपकी वेलोसिटी किसके बराबर आ जाती है, वो आपकी वेलोसिटी आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और साथ उसके साथ r आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी किसके बराबर हुई, r पोजीशन वेक्टर r और एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होगी। तो इसका मतलब हम एंगुलर वेलोसिटी को w एंगुलर 1, एंगुलर 2, ओमेगा 3 या ओमेगा 4 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब आपने रिजिड बॉडी ली तो उस पर हर एक की एंगुलर वेलोसिटी सेम थी। तो इसका मतलब आप सिर्फ लिखेंगे सब के साथ एंगुलर यही लिखेंगे,
तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई आपके पास 1/2 आ गया, m आ गया, यहाँ पर r ओमेगा आ गया, स्केयर आ गया, प्लस 1/2 आ गया, m आ गया, v2 की जगह आपके पास आ जाएगा r ओमेगा का स्केयर, प्लस 1/2 आ गया, m आ गया, r ओमेगा का आपके पास स्केयर आ गया, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, देखा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, m1 आ जाएगा, r आपके पास 1 आएगा, ओमेगा का स्केयर आ जाएगा, प्लस आपके पास 1/2 आएगा, m2 आएगा, r2 आ जाएगा, ओमेगा का भी स्केयर आ जाएगा, प्लस 1/2 आएगा, m3 आएगा, r3 आएगा, ओमेगा का आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। इस तरह से ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 आ जाएगा। तो हमने देखा हमने कांस्टेंट कौन सी चीज थी, आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो इसको आप क्या कर लें, बाहर निकाल लें, आपके पास आ जाएगा 1/2 m1 r1 आ जाएगा, प्लस 1/2 m2 r2 आ जाएगा, प्लस 1/2 m3 r3 आ जाएगा, और आपकी एंगुलर वेलोसिटी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, वो हमारे पास आ गई आई से लेकर 1 से आप शुरू हुए तो n तक चले गए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा, m r से लेकर 1 तक, तो यहाँ n आ जाएगा, इसका मतलब n आएगा, r n आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई, वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी 1/2 होगा, आपके पास m आ जाएगा, और आपके पास r आ जाएगा। ठीक है, आपके पास r आ जाएगा। ठीक, r का स्केयर आएगा यहाँ पर, सॉरी सबके साथ, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जब आप इसका स्केयर था तो इनका भी साथ आपका स्केयर ही आएगा ऐसे। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आर एन का स्केयर आ गया। ठीक है, अब हम एक सिंगल पार्टिकल को लेकर लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम आर एन का यहाँ पर भी स्केयर आ जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, 1/2 आ जाएगा, एम आर का स्केयर आ जाएगा, प्लस आपके पास ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर आई, वो आपके पास m ओवर r स्केयर आपका किसके बराबर होता है, इनर्शिया के बराबर होता है। तो 1/2 आ गया, साथ इनर्शिया आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ गई। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि आपकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो वो हमने प्रूव कर दिखाया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। वो क्या कहता है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन अबाउट एन एक्सिस, कि एक एक्सिस के गिर्द जो किसी भी बॉडी की रोटेशनल मोशन होगी वो हमारे पास कौन सी होगी, जो किसी भी बॉडी की अपने एक्सिस के गिर्द हमारे पास जो मोशन होगी वो हमारे पास कौन सी मोशन होगी, रोटेशनल होगी। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिखाया। तो ठीक है जी, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।